ज्ञान दूत, विश्वास से भरा और आनंदी मैजिक वर्ड, मस्ती का खजाना। आनंदी मैजिक वर्ड आना है। इनसे भी तो पूछो ये क्या पकाएंगे। लड्डू, कचौड़ी, जलेबी, एवरीथिंग, ऑल डिशेस वी हैव। इनकी तो बातों में ही स्वाद नहीं है, खाने में कैसे आएगा? स्वाद इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो स्वाद आएगा कैसे? बिट्टी जी, ज्ञान देसी घी से। उद्योगपतियों एवं व्यापारियों की संघर्ष की कहानी लेके हम हाजिर हैं उद्यम संवाद कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में आप देखिए, ये आनंदी वाटर पार्क मैजिक वर्ल्ड है और हम इसमें दिखाना चाहेंगे, हालांकि कोविड के बाद यहाँ पे आपको रौनक बिल्कुल नजर नहीं आएगी। व्यापारियों की जो समस्याएं हैं, आर्थिक नुकसान को, वो चीजें जरूर आएंगी, लेकिन इन सब के बीच यदि हम इनके मालिकों की बात करें, यदि यहाँ के जो ऑनर हैं, आप इस बिल्डिंग को देखिए, ये भी बिल्डिंग एक जब ये पार्क चलता था, जब मैजिक वर्ल्ड, तो कहीं कहीं रौनक रहती थी, लेकिन रौनक गायब जरूर है। लेकिन अभी भी इन व्यापारियों को एक उम्मीद है सरकार से आगे आने वाले समय की, एक लंबी उम्मीद है कि कहीं न कहीं एक बार स्थिति फिर सही होगी, और इसी उम्मीद के साथ अभी भी ये इन वाटर पार्कों को जिंदा किए हुए हैं, चला रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ मेहमान जो आनंदी मैजिक वर्ल्ड के मालिक पंकज अग्रवाल जी मौजूद रहेंगे। इनके संघर्ष की कहानी समझेंगे, और संघर्ष की कहानी में जो डिटेल हमारे पास आई है, एक लॉटरी टिकट से काम करने वाले व्यापारी आज हजारों करोड़ों के टर्नओवर की कहानी लिख रहे हैं और लोगों को, यानी देश के पर्यटकों को लुभा रहे हैं। चूंकि आनंदी मैजिक वर्ल्ड में आपको समुद्री लहरें समेत ऐसे कई आकर्षण के केंद्र मिलेंगे जिससे फैमिली यहाँ पे बहुत आती है। हालांकि कोविड में अब ये पार्क आपको उदासीन ही दिखेंगे, लेकिन अभी भी जो स्थितियां हैं उसमें कहीं न कहीं रौनक लौटाने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ आनंदी मैजिक वर्ल्ड से मालिक पंकज अग्रवाल जी। सर, कितना संघर्ष है आपके जीवन में? आपने संघर्ष ही संघर्ष लिखा। जो जानकारी आई, आप लॉटरी का काम करते रहे, फिर ज्वेलर्स में गए, अब आनंदी मैजिक वर्ल्ड देश लेवल पे काम कर रहे हैं। तो ये संघर्ष कितना आपने कैसे इस मुकाम तक आपने हासिल किया? देखिए, संघर्ष की कहानी तो बचपन से चल रही है। लॉटरी के पहले भी मेरा काम था। हम लोग वीसीआर चलाते थे, फोटोग्राफी करते थे, लेकिन अगर संघर्ष ना करते होते तो आज हम इस मुकाम पे ना होते। आज संघर्ष करके आज समझ लीजिए हम आनंदी मैजिक वर्ल्ड तक पहुंचे हैं। जो आनंदी मैजिक वर्ल्ड मेरा बना हुआ है, इसमें मेरा प्रयास है कि विदेश से भी लोग आएँ। जब विदेश से लोग आएंगे यहाँ पे तो हमारी भारत सरकार का नाम होगा, फिर हमारी प्रदेश सरकार का नाम होगा। जब उनका नाम होगा तो मेरा भी नाम होगा। तो अगर संघर्ष ना करते तो हम यहाँ तक नहीं आ सकते थे। संघर्ष तो लोग करना चाहिए। और जी, हम मैजिक वर्ल्ड में आए हैं, हम चाहेंगे कुछ आपके साथ तस्वीरें साझा करें अपने दर्शकों को। उद्यम संवाद कार्यक्रम में लोग जानना और समझना चाह रहे हैं। हम कैमरामैन से कहेंगे पीछे की तस्वीरें एक बार दिखाएं, जहां पे समुद्री लहरें या ये चीजें जो आकर्षण का केंद्र हैं। तो पंकज जी, यदि हम आपसे बात करें, अधिक चूंकि उत्तर प्रदेश में जो कोविड काल की स्थिति रही पूरे देश में रही, अपने आप को कैसे आपने मजबूत किया, और सैलरी को लेके हो, बजट को लेके हो, क्या वो पीड़ाएं रही और क्या उम्मीद रखते हैं आगे? देखिए, संघर्ष तो करते रहे। अब ये क्योंकि कोविड 2 साल से आ गया, ये खाली हमारे लिए नहीं था, पूरे वर्ल्ड के लिए था। अब यहाँ की जो सैलरी वगैरह स्टाफ को देनी होती है, क्योंकि हमारा एक अपना ग्रुप है 7-8 लोगों का, तो हर आदमी थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल के देता है। हम लोग अपना दोस्त लोग बैठते हैं जब भी दिक्कत आती है। और हमारा स्टाफ जो है यहाँ काम करने वाला, वो भी हमारे परिवार के तरीके से है। उनसे भी बात करी तो जैसे भी है, देखिए संघर्ष है, कर रहे हैं हम लोग की सैलरियाँ अपनी जो बचत थी उसमें से निकाल के दे रहे हैं। जरूरत पड़ती है तो जो हमारे और दोस्त यार हैं उनसे कुछ हम उधार भी मांगते हैं, उनसे लेके भी सैलरी बांट रहे हैं। अब उम्मीद ये है कि कोविड लगभग चला गया है और अब कोविड दोबारा नहीं आएगा। कोशिश हमारी यही है कि हमारे साथ जो हमारा स्टाफ है उसका परिवार चलता रहे। एक बनाने के पीछे यह भी उद्देश्य था, हमें प्रॉफिट मिले या ना मिले, कम मिले, लेकिन मेरे साथ जो 3-4 लोगों का परिवार है उनकी नौकरी यहाँ से चलती रहे, उनकी सैलरी भर के भी पैसे आते रहे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
आपके साथ ये भी जानकारी मुझे मिल रही है कि आप इतने बड़े आदमी जरूर रहे, लेकिन अभी भी आपके अंदर मानवता बरकरार है और एक सिंपल से सिंपल आदमी को भी आपको ढूंढने में टाइम नहीं लगता और आसानी से आप पकड़ में आ जाते हैं। तो अहम को लेकर कोई चीज आपके पास नहीं है, और सबसे बड़ी बात, कोई खास पल रहा हो इस पूरे मुकाम में पहुंचने में जहां पे आपको एक बार निराशा लगी हो, फिर कहीं ना कहीं आपने अपने आप को चैलेंज किया, उठाया, तो वो चैलेंज के दौर क्या रहे? देखिए, सबसे बड़ी निराशा एक बार लगी थी जब हम लोग का लॉटरी काम था, क्योंकि लॉटरी काम की शुरुआत भी हमने रिटेल से करी थी और करने के साथ साथ हमने होलसेल पे काम किया और काफ़ी बड़ा काम कर लिया। लेकिन जब लॉटरी एकदम से बंद हो गई तो उस समय जरूर थोड़ी देर के लिए निराशा आई कि अब हम लोग क्या करेंगे। सामने कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि कार्य क्या किया जाए। फिर उसी समय इंडिया गवर्नमेंट ने जो है एक पॉलिसी लाई थी सोने के लिए। पहले सोना स्मगल हो गया था देश में, तो इंडिया गवर्नमेंट उसमें पॉलिसी लाई कि सोने को यहाँ पे नंबर 1 में बेचा जाए। तो हमें लगा कि ये काम करा जा सकता है, तो थोड़ा बहुत फंड का इंतजाम किया। हमारे मित्र हैं लोकेश अग्रवाल जी, उनका चांदी काम पहले से था, तो कुछ हमने उनका सहारा लिया, तो हम लोगों ने साथ में उस सोने काम को शुरू किया। तो उस समय बस यही है कि बताना चाहूँगा, निराशा आई थी, लेकिन समय बीतता रहा। निराशा जरूर लगी, लेकिन हमने कभी आशा नहीं छोड़ी और हम संघर्ष करते रहे, मेहनत करते रहे। बाद में गोल्ड में भी हमने मुकाम पा लिया। पंकज अग्रवाल जी, आप एक बड़े व्यापारी हैं। आज की तारीख में आपके साथ हजारों व्यापारी मौजूद है, और यदि हम उत्तर प्रदेश में बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार को लेके, आपके कामकाज को लेके क्या मन में है? क्या 2022 का चुनाव भी है, आप ही लोग सरकार बनाने वाले होते हैं, एक हीरो होते हैं, तो व्यापारी से जो शक्तियां मिलती हैं, उन शक्तियों की बात करें तो किसके साथ ये शक्तियां जाएंगी इस बार? देखिए, व्यापारी समाज हमेशा से बीजेपी सरकार के साथ रहा है, चाहे उनकी सरकार थी या नहीं थी। लेकिन अब ये जरूर है कि व्यापारी कहीं ना कहीं उपेक्षित किया जा रहा है। तो सरकार भारतीय जनता पार्टी के बनने में कोई भी उत्तर प्रदेश में दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि सरकार में जो बड़े अधिकारी हमारे बैठे हैं या हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो थोड़ा सा उपेक्षित ना करें, क्योंकि कुछ सरकार के जो नीचे के लोग हैं उनके द्वारा व्यापारियों को कभी कभी झिड़कियाँ मिलती हैं, वो जाता है तो खड़ा कर दिया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा, व्यापारी हाथ बांधे खड़ा है और नेता बैठा हुआ है कुर्सी पे चाय पी रहा है। तो बस व्यापारी प्यार का भूखा है, उसे सरकार से कुछ भी पैसा नहीं चाहिए, ना वो चाहता है कि सरकार उसे दे। बस वो सही तरीके से काम कर रहा है, सरकार उसे प्रताड़ित ना करे उनके लोग। तो व्यापारी हमेशा बीजेपी के साथ था और रहेगा। पंकज जी, चूंकि आपने व्यापारियों की जो पीड़ा बताई है कि आखिरकार व्यापारियों को परेशान न किया जाए, व्यापारियों के लिए योगी सरकार ने इन्वेस्टर समिट की। इन्वेस्टर समिट में आप कितना सेटिस्फाई हैं, क्योंकि वो व्यापारियों के लिए किया गया कि सरकार उनका सहयोग करे और वो व्यापार उत्तर प्रदेश में मिले, बढ़ावा मिले, तो इसमें क्या उम्मीद रखते हैं सरकार से? देखिए, समिति जब सरकार ने करी थी तो हमारे एक से एक बड़े बड़े लोग आए थे। उस समिति में सौभाग्य से हमको भी मौका मिला था उसका हिस्सा बनने का। तो हम समिति में गए। हमारा जो आनंदी मैजिक वर्ल्ड है ये उसी की देन है। तो हमने उस समय अपने मुख्यमंत्री से वादा किया था कि हम एक ऐसा पार्क बनाएंगे जिसमें खाली इंडिया से नहीं, बाहर के भी लोग आएंगे। तो उसमें तो काफ़ी बड़े बड़े लोग आए थे, उनसे तो मेरा कोई मुकाबला भी नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा प्रोजेक्ट इस समय धरातल पे है, आपके कैमरे के द्वारा लोग देख रहे होंगे, क्योंकि इतना बड़ा पार्क पूरे भारतवर्ष में कहीं भी नहीं है। अब समिति में जो लोग आए थे वो लोग कार्य धीरे धीरे कर रहे हैं, लेकिन बहुत जानकारी तो हमको उनकी नहीं है। लेकिन समिति में जो सरकार ने वादे किए थे व्यापारियों से, तो मैं चाहूँगा कि वो वादे भी पूरे करें, क्योंकि मंच पे तो बड़े बड़े वादे होते हैं। हालांकि हमें इस कार्य के लिए हमारे मुख्यमंत्री ने सम्मानित भी 2 बार किया जी। लेकिन यदि पंकज अग्रवाल की बात समझे तो इनका साफ कहना है कि योगी आदित्यनाथ तक ये मैसेज जाना चाहिए हमारे चैनल के, हमारे कार्यक्रम के माध्यम से, कि आखिरकार व्यापारी को परेशान न किया जाए। यानी व्यापारी कुछ कहीं में कहीं पीड़ी जरूर है, लेकिन उन्होंने आखिरी में ये भी कहा कि सरकार के कामकाज से हम बिल्कुल सेटिस्फाई हैं और 2022 का चुनाव जो है वो कहीं में कहीं व्यापारी के माध्यम से बीजेपी के लिए एक बड़ी विजय हासिल हो सकती है। लेकिन अपील यही है कि आखिरकार व्यापारियों का भी सम्मान रखा जाए। आज के इस कार्यक्रम में पंकज अग्रवाल जी का हम धन्यवाद करेंगे और अगले फिर किसी कार्यक्रम में आपके एक नए शिक्षक के साथ, नए उद्योगपति के साथ, नई संघर्ष की कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।